नामा यत्कोकिलकिलमधा मधुरं विरोधि तच्चारुचाम्रकलिका निगरेत हेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज 7वां दिन। आज 7वें दिन में आप और हम सभी परमात्मा महावीर स्वामी के चरित्र के पश्चात कल्प सूत्र में पश्चानुपूर्वी का जो नियम कहा गया है, उस नियम के अनुसार जिन चरित्र के अधिकार में महावीर स्वामी के बाद पार्षद भगवान का जीवन का जिक्र आता है, ऐसे पार्षद दादा जिनके लिए कहा यह जाता है, समाधि अगर रखनी हो तो पार्षद भगवान को अपनी आंखों के समक्ष रखना, और सत्व के क्षेत्र में अगर निरंतर पराक्रम करना हो तो भगवान महावीर को अपनी स्मृति पटल पर रखना, और शुद्धि अगर आत्मा की चाहते हो और उस क्षेत्र में अगर शक्तिशाली बनना हो तो परमात्मा नेमिनाथ दादा को याद रखें। ऐसे देखा जाए तो 24 तीर्थंकर परमात्मा में सबसे कम शासनकाल अगर किसी का है तो वो किसका है? पार्श्वनाथ भगवान का। कितने वर्ष का? मात्र 250 वर्ष का शासनकाल, मात्र और मात्र 250 वर्ष का। लेकिन शासन भले 250 वर्ष किया, पर उनका नाम, उनका स्मरण, उनके गुणों का कीर्तन, उनका जाप, उनका पाठ, उनका स्तोत्र सबसे अधिक अगर किसी का उपलब्ध है तो वो किसका है? पार्षद भगवान का है। कि अभी वर्तमान में भगवान महावीर का शासन है, पर इस शासन में भी ज्यादातर तीर्थ आपको अगर मिलेंगे तो किसके मिलेंगे? पार्षद भगवान के। तपस्याएं ज्यादा कोई करता है तो किसकी करता है? पार्षद भगवान की करता है। नाम अगर ज्यादा लिया जाता है तो ज्यादातर पार्षद भगवान का। मतलब शासन महावीर स्वामी का है, पर ज्यादातर स्मरण पार्षद भगवान का होता है। शासन भले 250 वर्ष का रहा, पर अब भी उनका नाम शासन के जैसा ही चल रहा है। तो कभी आप लोग ये बात को ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, समाज में कोई व्यक्ति ट्रस्टी तो होता है, पर ट्रस्टी में क्या होता है कि कोई बहुत लंबे समय से चला भी आया है, और जो अभी नया ऐड हुआ उसका बोलबाला ज्यादा है, या कोई इस्तीफा दे दिया है, या जिसका कार्यकाल कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में भी आज उसकी सुनवाई ज्यादा है। ऐसा भी होता है। मतलब वो अपने कार्यकाल में, जो उसका 5 साल का कार्यकाल था, वो 5 साल का उसका कार्यकाल कंप्लीट हो गया, अब वो सामान्य कार्यकारिणी में आ चुके हैं या भूतपूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं, और उसके बाद भी उनका नाम चलता है, उनका यश चलता है, उनकी धाक चलती है, उनकी पुण्याई चलती है, उनका कहा हुआ कार्य वर्तमान का कोई पदाधिकारी नकार नहीं सकता। तो ये जो चीज है, मतलब महावीर स्वामी के शासन में किसका काम चल रहा है? अभी भी पार्षद भगवान का नाम आदि सब अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि काम कोई भी कर रहा है और नाम किसी का भी चल सकता है। तो नाम तो उसके पुण्य से चलता है, यश नाम कर्म के उदय से चलता है, और पार्षद भगवान का तो सब कर्म क्षय हो गया। अब कौन से कर्म का हो? हाँ, कोई कर्म ही नहीं है। भगवान तो मोक्ष में जा चुके, 8 कर्मों से मुक्त हो चुके। अब आधे नाम कर्म रहेगा तो मोक्ष में कैसे जाएंगे?
सारे 8 कर्म क्षय हो चुके हैं, लेकिन वो कर्म जो परमात्मा का स्पर्श किए थे, वो परमाणु तो आज भी मौजूद है ना। परमात्मा ने कर्म झाड़ दिया, अपनी आत्मा से विलग कर दिया, पर जिन परमाणुओं ने परमात्मा का स्पर्श पाया था, वो परमाणु तो आज भी मौजूद है। और वो परमाणु पार्षद दादा का स्पर्श पाने वाले ऐसे परमात्मा, जिस परमात्मा ने अपने जीवन काल में पूर्व के भवों में 1 नहीं 2 नहीं कितने 500 तीर्थंकर परमात्मा के कल्याण की उजवणी की, जिसके कारण वो पुरुषादानी पार्श्वनाथ भगवान कहलाए। इस प्रकार के पार्श्वनाथ भगवान जिनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। एक तो जब पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ बनने के पूर्व भाव में थे, देवलोक में देव के रूप में थे, तो उनके मन में एक बार विचार आया, ख्याल आया कि मेरे को मोक्ष दिलाने वाली, अजन्मा बनाने वाली जो मेरी माता की उदर से मेरा जन्म होगा, वो माँ कौन है? मेरे अंतिम भाव की माता कौन होगी? मुझे एक बार उनको देखना है। देवलोक में बैठे हैं और मन में ख्याल क्या चल रहा है? अब मेरे को कभी भी जन्म न लेना पड़े, ऐसा जन्म देने वाली माता कौन है? तो उसको मुझे देखना है। ये सोच करके परमात्मा देवलोक से अवधि ज्ञान का उपयोग लगा करके एक बच्चे का रूप बनाकर वाराणसी नगरी पधारे। और वाराणसी नगरी जब आए बच्चे के रूप में, तो ऐसे राजमार्ग पे खड़े हैं। उस समय वामा माता परमात्मा की पूजा करने के लिए हाथ में अष्ट प्रकारी पूजा की सामग्री लेकर उस मार्ग से जा रही है। और वो बाल स्वरूप देव अपनी माता को उस रूप में निहार कर, उस रूप में देखकर बड़े गदगद हो गए। बहुत उनके प्रति आदर और बहुमान जगा। बस ये मेरी माँ है जिनके उदर से मेरा जन्म होगा, और इस जन्म के बाद अब मुझे कोई जन्म देने वाला नहीं होगा। ऐसी माँ से मेरा जन्म होना है। तो एक माँ के प्रति जो अहोभाव परमात्मा पार्षद का दिखा, वैसा अहोभाव अपन ने भगवान महावीर स्वामी का भी देखा था, कि जिन्होंने गर्भावस्था में माँ के लिए हिलना डुलना बंद कर दिया था। तो ध्यान रहे, ऐसे महापुरुष भी जिनके जीवन में माता और पिता के लिए भी कितना बहुमान प्रतिष्ठित है, कितना आदर भाव है, कितना सम्मान है। इसलिए उमा स्वाति जी महाराज और प्रसन्नति प्रकरण में 10 पूर्वधर उमा स्वाति जी महाराज ये लिखते हैं, माता पिता दुष्प्रतिकार, यानी आप कुछ भी कर लो, माता और पिता के उपकारों की स्मृति आप 10 करोड़ का दान करो, करोड़ों रुपयों का खर्च करो, गौशाला बनाओ, मासक शमन की तपस्या करो, आपके शरीर की त्वचा से जूते बनाकर भी अगर उनको पहना दो, उनके आप पर किए गए जन्म दान के, जीवन दान के, संस्कार दान के उपकारों का बदला आप कभी चुका नहीं पाएंगे। इस प्रकार परमात्मा के जीवन से अपने को ये भी एक सबक मिलती है। ऐसा एक अपने को परमात्मा के जीवन से समझने में आता है। कभी कभी देखते हैं माता और पिता बच्चों के लिए क्या नहीं करते, और बच्चे भी ऐसे ऐसे पृष्ठ हैं कि जो बच्चों ने भी माता पिता के लिए क्या नहीं किया। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ अगर आपकी आंख में इतनी सी भी प्रॉब्लम होगी ना, मैं आपको चेन्नई लेकर के जाऊंगा। तो दूसरा बेटा बोलता है, माँ अगर आपकी आंख में इतनी सी भी तकलीफ हुई ना, मैं सीधा आपको अमेरिका लेके जाऊंगा। माँ कहती, बेटा तुम दोनों की आंख में अगर थोड़ी भी तकलीफ होगी ना,
मैं मेरी आंख तुमको भेंट कर दूंगी। मतलब माँ बच्चों के लिए क्या नहीं करती और क्या करने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ हो जाएगा, पर माता पिता अपने जीवन में बच्चों को दुखी नहीं देख पाते। बच्चों के दुख दर्द को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं करते, पर वो बच्चे भी माता पिता के प्रति वैसे ही कृतज्ञ रहें, वैसे ही उपकार भावों की स्मृति रखें। नहीं तो आज के जमाने में हकीकत बोलूं, एक तरफ माँ का ये भी स्वरूप आपके सामने है, तो दूसरी ओर का स्वरूप भी मैं आपको बता दूं। वर्तमान जनरेशन, आपको लगेगा कि अनाथालय के जो बच्चे हैं वो ही माता पिता के बिना हैं, या वृद्धाश्रम में जो माँ बाप हैं वो ही बच्चों के बिना हैं। ऐसा नहीं है। आज घर में बच्चे भी माँ बाप के बिना हैं और वृद्ध अवस्था के माँ बाप घर में होते हुए भी अभी बिना बच्चों के हैं, क्योंकि अभी हमारे घर की परिस्थितियां बड़ी विचित्र सी बन गई है। कितनी विचित्र बन गई है। माँ बाप अगर घर में हैं तो क्या बच्चों के लिए आपके पास टाइम है? आप बच्चों को समय देते हैं? बच्चों का सुबह उठ करके 7 बजे 7:30 बजे स्कूल चले जाना, पिताजी तो उठते ही नहीं है। माँ अगर उठ गई तो सिर्फ कितना काम करेगी? उसका टिफिन तैयार करना, उसको तैयार करना स्कूल के लिए, बस स्टॉप तक छोड़ देना। ये काम एक मशीन की बाती हुआ और काम संपन्न हो गया। बच्चा स्कूल से आएगा, कपड़ा बदला देगी, खिला पिला देगी और फिर ट्यूशन के लिए रवाना कर देगी। इस बीच में पिताजी तो कहीं मिलते ही नहीं, हाँ? पिताजी तो कहीं मिलते ही नहीं है। और फिर जब बच्चे ट्यूशन से लौट जाएं तो घर आते हैं, पढ़ाई लिखाई करके निवृत्त हुए, थके मांदे हैं, 8:30-9 बजे के आसपास सोने के थोड़े बहुत तैयार होते हैं। पिताजी कदाचित उस समय आ भी जाए तो पिताजी भी क्या है, बड़ा मूड फ्रेश करना है। मूड फ्रेश करने के लिए क्या होगा? बच्चे भी बैठेंगे और माता पिता भी सब बैठ जाते हैं। बैठते सब एक आसन पे हैं, एक सोफे में सब बैठ गए, पर होता क्या है, किसी को बात करने का वक्त नहीं है। वो बच्चे क्या अनाथ बच्चों के जैसे नहीं है? अनाथ बच्चों की तरह नहीं है? क्या माता पिता हो, पर आपने दिन भर में बच्चों के साथ जो उनके विचारों से आदान प्रदान होना था, आपके पास उसके लिए समय नहीं है। आप व्यवस्था निर्वहन कर रहे हैं, आपने व्यवस्था दे दी है, पैसा दे दिया, काम हो जाएगा, सब चलता जाएगा। और कई घरों में तो टोटल वर्क ही कौन करता है? हाँ, जो आपके यहाँ पर सर्विस के लिए है, जो अनुचर के सेवक के रूप में है, वो ही बच्चे का सब काम कर रहे हैं। और अगर वृद्ध माता पिता हैं तो उनका भी सारा काम कौन कर देगा? बहू के पास टाइम नहीं होगा, बेटे के पास समय नहीं होगा, आपस में बैठ के कभी चर्चा ही नहीं होगी। तो वृद्धाश्रम में पिताजी रहें, माता पिता रहें या घर पे रहें, दोनों में फर्क कैसा लगता है? क्या फर्क लगता है? यहाँ भी कोई कुछ बोलता ही नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। भोजन भी करना है तो नौकर करा रहे, कहीं आना जाना है तो नौकर लेके जा रहे, पर बेटा बहू कोई पोता पोती किसी को भी आपके लिए समय नहीं है। पर ये कल्प सूत्र बता गए कि माता पिता के प्रति हमारा दायित्व क्या है और बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। कल्प सूत्र का ये चरित्र, कल्प सूत्र में परमात्मा का ये जीवन चरित्र हमारी आंखें खोलता है कि वर्तमान जीवन शैली में कहीं हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल्य भी रहे और दूसरे नंबर में अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत रहे। आप कर्ता नहीं हैं और कर्ता बनना भी नहीं है, पर करना क्या है? अगर जन्म दिया है तो कर्तव्य का निर्वहन अवश्य भावी करें। कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना, कर्तव्य
कर्तव्य कभी भी च्युत नहीं होना, कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना। मतलब समय देकर के उनके मन की बात जानो, उनको संस्कार की बातें बताओ, कभी उनको अपने साथ संस्कार स्थानों में ले जाओ, कभी उनके साथ बैठ कर के वार्तालाप आदि करो, तो आप बच्चों का मन आपसे मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यहाँ कहते हैं परमात्मा पांचना दादा, विशाखा नक्षत्र में जिनके पांचों कल्याणक हुए, च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष, पांचों ही कल्याणक विशाखा नक्षत्र में हुआ है। परमात्मा पांचनाथ भगवान के 10 भवों का जिक्र है और 10 भवों में भी 2 जीव एक साथ में चले। पहले भव से लेकर 10वें भव तक 2 सगे भाई की कहानी है ये, 2 सगे भाइयों का जीवन है। पार्श्वनाथ भगवान का पहला भव पोतनपुर नगर, जहां पर पुरोहित के पुत्र कमठ और मरुभूत, कमठ ने कुछ ऐसा नहीं करने योग्य कार्य किया जिसके कारण राजा ने उसको अपने देश से निकाल दिया। मरुभूति का सदाचरण अच्छा था, आचरण पक्ष मजबूत था, तो मरुभूति के ऊपर कमठ को द्वेष आया, क्योंकि सारा बताने वाला कौन था? मरुभूति था, और मरुभूति ने बताया, इसलिए उसके ऊपर द्वेष करता था। कमठ धीरे धीरे गांव के बाहर निकलने के बाद एक तापस की भांति रहने लगा। एक तापस की भांति रहने लगा और संयोग से कुछ दिन के बाद वापस वो पोतनपुर आया। पोतनपुर में वो कमठ तापस के रूप में आया। मरुभूति को लगा क्यों ना मैं जाऊं और उसे क्षमा याचना करूं। मरुभूति क्षमा याचना करने गए तो कमठ ने गुस्से में आकर एक बड़ी चट्टान उठाई और मरुभूति के सिर पर प्रहार किया, जिससे मरुभूति उसी वक्त वो भाव कंप्लीट कर ली और वहां से मृत्यु को प्राप्त कर दी। दूसरे भाव में विंध्याचल पर्वत में सुजातोरु नाम के हाथी हुए और पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा को सम्यक कहाँ मिला? सुजातोरु हाथी के भाव में मिला, पर गणना इनकी सम्यक से एक भाव पूर्व की, क्योंकि वहां से इसका संबंध चला आया है, इसलिए उसका वर्णन किया गया है। और वो कमठ मर करके दूसरे भाव में कुरकुट पक्षी के समान उड़ने वाला सांप बना। जो सांप उड़ करके इधर से उधर जा सकता है। तीसरे भाव में मरुभूति का जीव 8वें देवलोक में देव बना और कमठ 5वीं नरक में गया। चौथे भाव में मरुभूति का जीव महाविदेह क्षेत्र की तिलकवती नगरी में किरण वेद नाम के राजकुमार हुए और कमठ का जीव मर करके सर्प बना हेमशैल पर्वत पर। ये जितना भी भव है, इन सारे भवों में नरक और देव में तो दोनों दूर थे, लेकिन मनुष्य और तिर्यंच के भव में, हर भव में जब जब ये मनुष्य बने और कमठ का जीव तिर्यंच या भील आदि जो भी बनेगा, पर हर भाव में मारने के संस्कार बने रहे। 5वें भाव में 12वें अच्युत नाम के देवलोक में हुए और कमठ का जीव 5वीं नरक में उत्पन्न हुआ। 6वें भाव में गंधिनावती विजय में वज्रनाभ नाम के राजा हुए और कमठ का जीव ज्वलंत पर्वत पर भील बना, ये वज्रनाभ राजा भी। और हर भाव में
देव और नरक का भाव छोड़ दो दोनों का। देव भाव में दीक्षा होती नहीं और नरक भाव में देव को मारने आ नहीं सकते, इसलिए ये दो भाव को छोड़ के पार्श्वनाथ भगवान ने हर भाव में दीक्षा ली। हर भाव में क्या लिया है? दीक्षा ली है। और हर भाव में दीक्षित संयमी जीव को इस कमठ के जीव ने मारने का काम किया है। तो ये भील के भाव में भी किरण वेग मुनि को, वज्रनाभ मुनि को मारने का काम किया। सातवें भाव में मध्य ग्रहवेग में देव बने और ये सातवीं नरक में गया। आठवें भाव में महाविद्य क्षेत्र के अंदर सुवर्ण बाहु चक्रवर्ती बने और यहाँ पर 20 स्थानक तप की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया। और उस भाव में कमठ का जीव सिंह बना। सिंह बन करके भी इसने क्या किया? मारने का काम किया। मतलब चक्रवर्ती के भाव में संयम लेने के बाद भी उस भाव में भी सिंह बन करके मारने का काम किया। उसके पश्चात 9वें भाव में 10वें प्राण देवलोक में देव बने और कमठ का जीव नरक में पैदा हुआ। 10वें भाव में ये पार्श्वनाथ भगवान बने और वो एक कमठ नाम का दरिद्र ब्राह्मण बना। मतलब दो भाव में कमठ नाम है। पहले भाव में भी नाम क्या है? कमठ। और 10वें भाव में भी नाम क्या है? कमठ। दोनों भाव का नाम एक ही है, कमठ नाम के। और इस प्रकार पार्श्वनाथ भगवान का भाव अब यहाँ पर बताया जाता है। पार्श्वनाथ दादा अपने देव भाव को पूरा करके जब वामा माता के कुख से जन्म लेते हैं, अश्वसेन बहुत प्रकार से राजकीय जन्म का महोत्सव करते हैं। धीरे धीरे समय पूर्ण होता है और समय पूर्ण होने पर पार्श्व कुमार थोड़े बड़े हुए तो माता पिता ने प्रसेनजीत राजा की बेटी प्रभावती के साथ पार्श्व कुमार का विवाह किया। कुछ दिनों के बाद की घटना, पार्श्वनाथ भगवान जो कि एक बार गवाक्ष में खड़े हैं और देख रहे हैं कि लोगों का आवागमन बहुत है और लोग थाल में कुछ सामग्री लेकर के नगर के बाहर की ओर जा रहे हैं। उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि नगर के बाहर एक तापस आया है जिसका नाम कमठ है और वो पंचाग्नि तपस्या कर रहा है। पंचाग्नि तपस्या का मतलब कि वो चारों ओर अग्नि, काष्ठ की अग्नि जलाया है और पांचवी वो आतापना सूर्य से ले रहा है। इस प्रकार 5 प्रकार की अग्नि में अपनी साधना करते हुए रह रहा है। उस समय पार्श्व कुमार को ये तो पता चल जाता है कि ये तप सही नहीं है, ये तप जिसमें दया नहीं है, जिसमें करुणा नहीं है और ये अज्ञान तप है। पर अपने को क्या करना, जो जैसा करे उसको करने दो, हम क्यों उसको कुछ कहने जाए। इतने में ही पार्श्व कुमार की माता वामा माता जाने के लिए तैयार हो रही है। वामा माता को लोग जबरदस्ती ले जाने के तैयार है तो पार्श्व कुमार भी उनके साथ जाते हैं कि जाता हूँ, कहीं कुछ दया का प्रसंग है और हो सकेगा तो यहाँ थोड़ी दया हो पाएगी। ये सोच के पार्श्व कुमार अपनी माँ वामा माता के साथ नगर के बाहर जहाँ कमठ पंचाग्नि साधना कर रहे हैं वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके उन्होंने कहा, अहो तापस, तुम ये जो तपस्या कर रहे हो इस तपस्या में तो दया नहीं दिखती, इसमें तो तुम्हारी हिंसा दिख रही है। तो थोड़ा गुस्सा में पूर्व जन्म का बैर तो था ही और पार्श्व कुमार को देखते ही और फिर कहने के बाद तो और बैर बढ़ गया। बढ़ते ही साथ उसने कहा, कहाँ हिंसा हो रही है? हिंसा हो रही तो मुझे निकाल के दिखाओ। उस समय पार्श्व कुमार ने अपने सेवकों से कहा, जलती हुई उस लकड़ियों को चिरवाया, उसको खुलवाया, उसके अंदर से अर्धदग्ध सर्प का जोड़ा निकलता है। आधा जल चुका था, बस अब मरने की कगार में है।
उस समय पार्श्व कुमार ने सबके सामने दिखाया, देखो लकड़ी के बीच में ये सर्प युगल आज जल के खत्म हो जाते। और नौकार मंत्र सुनाने के कारण वो नौकार के प्रभाव से वो सर्प युगल क्या बना, धर्मेंद्र और पद्मावती बने। धर्मेंद्र पद्मावती बनकर उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान का हमेशा हमेशा के लिए उपकार माना और उपकार मानकर उनके प्रति हमेशा नतमस्तक रहने लगे। इस प्रकार से पार्श्व कुमार, धर्मेंद्र और पद्मावती आज अगर अपने बीच जब कभी भी अपन इनके बारे में जानते हैं या शासन की प्रभावना में ये अपने को काम आते हैं, तो पद्मावती माता और कोई नहीं, ये वही है जिनको पार्श्वनाथ भगवान ने, पार्श्व कुमार ने नौकार मंत्र दान दिया, मतलब नौकार मंत्र सुनाया था। इस प्रकार पार्श्व कुमार का समय निर्गमन होता है। उन्हीं दिनों में एक बार पार्श्व कुमार प्रभावती देवी के साथ अपने महल में भ्रमण कर रहे हैं। करते करते अचानक आज उनका ध्यान गया एक दीवार पर, जिस दीवार पे क्या है, नेमिनाथ भगवान की बारात का पिक्चर बना हुआ है, चित्र बना हुआ है कि जिसमें नेमी कुमार शादी के लिए बारात लेकर आए हैं और वो उनकी बारात वापस लौट रही है। ऐसा वैराग्य वासित वो चित्र को देखा और देख करके तुरंत ख्याल आया कि नेमी कुमार ने इस प्रकार संसार को छोड़ा और वैराग्य वासित हुए, पता चला। और तुरंत ही नेमी कुमार की इस चित्र को देख करके पार्श्व कुमार का वैराग्य मजबूत हुआ और पावरफुल हुआ। लगा सच में संसार तो ऐसा ही है, एक चित्र और एक मित्र। जिंदगी में दो चीज ध्यान रखना, चित्र भी ऐसा रखिए जो आपको कभी अंदर की आंख खोलने के लिए काम आ जाए, और मित्र बनाए तो ऐसा बनाए जो आपको कल्याण का रास्ता बता सके। पर आज हम दोनों में ही कमजोर साबित हो रहे हैं, क्योंकि चित्र भी हमको कैसा चाहिए, जो हमारे चरित्र को बिगाड़े वो चाहिए, जो हमारे चित्र को खराब करे वैसे चित्र चाहिए। आज आप दिन भर जितने चित्र देखते हो, सच बताना उसमें से कौन सा चित्र ऐसा देखते हो जो चित्र आपको आपकी आत्मा के विकास में काम आ जाए? ऐसा कोई चित्र देखते हैं आप? दिन भर मोबाइल में, दिन भर आप मतलब 2 मिनट भी खाली हो गए, आपका मन इधर उधर उलझ रहा है और आपको कहीं मन लगाना है, तो सीधा क्या करते हैं, मोबाइल खोलते हैं और मोबाइल में क्या करते हैं, कुछ मैसेज देखेंगे, फिर कुछ चित्र देखेंगे, किसका क्या पिक्चर आया, कहां से क्या आया। और ये देख करके हम करते क्या है, ये देख करके हम करते क्या है, अपने मन को गंदगी से भर देते, अपने मन में कई प्रकार के विकार खड़े कर देते और उन विकारों से वासित होकर के हम आत्मा को दुर्गति की ओर ले करके जाते हैं। पहले घरों में ऐसे ऐसे चित्र होते थे, ऐसे ऐसे पिक्चर होते थे जिसको देख करके बच्चे कहानियां सुनते थे, जिसको देख करके बच्चे पूछते थे इसमें ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनकी माँ ने इनको ऐसा किसी महाराज सर की झोली में क्यों डाला। जब ये सब पिक्चर देखते थे तो छोटे छोटे बच्चों के मन में भी धर्म जागृति आती थी, धर्म जागृति के साथ साथ वैराग्य भी आता था। और अब तो बच्चों को बचपन से, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा तो सच बताना माँ उसको क्या चित्र दिखाती है, एक मोबाइल दे देती है और उसमें कोई भी चित्र चलता रहे चलेगा। और साल 1.5 साल के बाद जब बच्चे को थोड़ा भी उंगली हिलाना आ जाता है तो वो आपकी जरूरत भी महसूस नहीं करता, वो खुद ही अपने आप, अब क्या है वो बटन भी दबाना नहीं पड़ता, वो तो बस खाली हाथ को ऐसा ऐसा करो और काम हो जाता है। मतलब 2-2.5 साल का बच्चा तो मोबाइल में क्या क्या नहीं निकाल लेता, क्या क्या चीज नहीं खोल लेता।
तो ना तो आपने ऐसा चित्र घर पे रखा और जब कभी बच्चे को कुछ दिखाया, मतलब 2-2.5 महीने के बच्चे को भी आप मोबाइल का चित्र दिखा दिखा करके दूध पीने की आदत बना दिए, खाना खाने की आदत बना दिए। अब वो बच्चे को बाल्यपन से ही संस्कार क्या मिल गया? संस्कार क्या मिला? बस ऐसा ही चित्र देखना। अब उसकी आंख को विकारी चित्र ही अच्छे लगते हैं, निर्विकारी चित्र अच्छे नहीं लगते। और इसी रंग बिरंगी दुनिया में ही उसको अट्रैक्शन आता है। ये सफल वेशधारी साधु संतों को तो देखने के लिए उसका मन भी तैयार नहीं होता है। तो कहाँ भगवान दिखाना था, कहाँ आपने भूत दिखा दिया, कहाँ महापुरुषों को दिखाना था तो कहाँ अपने शैतानों को दिखा दिया। तो वास्तविकता ये है कि आप चित्र कैसे रखना और मित्र कैसे रखना। एक चित्र अगर पार्श्व कुमार को जागृत कर सकता है तो वैसा चित्र क्या आपके चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता? चरित्र का निर्माण करने की ताकत है ऐसे चित्र में। तो पार्श्व कुमार जब 30 वर्ष के हुए तो उस समय पर उनका संयम जीवन का आया समय और उन्होंने दीक्षा के लिए तैयारी की। पार्श्वनाथ भगवान ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद समय निर्गमन होने लगा। दीक्षा लेने के कितने दिन में? 83 डेज में तो क्या मिल गया? 83 दिन में केवल ज्ञान मिल गया। 3 महीने की भी साधना नहीं करनी पड़ी, उसके पहले केवल ज्ञान मिल गया। और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ भगवान, जिनका मोक्ष आदि वर्णन कहा जाता है, पार्श्वनाथ भगवान के रहते रहते उनकी मौजूदगी में उनके तीर्थ आदि का निर्माण हो गया। जहाँ पार्श्व कुमार को दीक्षा के बाद, पार्श्वनाथ भगवान को दीक्षा के बाद मेघमाली देव, ये भी कौन है? वो 10वें भाव में जो कमठ पंचाग्नि साधना किया वो मर के उसका 11वां भाव, पार्श्वनाथ भगवान का 10वां भाव और उसका 11वां भाव क्या हुआ? मेघमाली देव के रूप में हुआ। और देव के भाव में भी वो तीर्थंकर को मारने का संकल्प करने लगा। पर तीर्थंकर तो ऐसे निरुपक्रमी आयुष्य के धनी होते हैं कि कोई कितना भी उपाय कर ले उनको कोई मार नहीं सकता। उनका आयुष्य समय पर ही पूरा होगा, बीच में कभी भी वो आयुष्य पूरा नहीं हो सकता है। इस प्रकार मेघमाली देव ने पार्श्वनाथ दादा के ऊपर कितनी बरसात की? इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश की कि जहां वो कौशल ध्यान में खड़े हैं वहां वो पूरा जल से निमग्न हो गया। और जल भरते 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 कहां तक आया? घुटने तक आया, कंधे तक आया, कमर तक आया, कंधे तक आने के बाद नासिका तक आ गया। अब वो पानी और बढ़ने वाला है। इस बीच भुवनपति देव लोक में धर्मेंद्र देव का आसन कंपायमान हुआ। अवधि ज्ञान से देखा परमात्मा के ऊपर उपसर्ग, और ये मरणांत उपसर्ग है। मेरे दादा का मरण तो होगा नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है, जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया, जिन्होंने मेरा भाव सुधार दिया, जिन्होंने मेरे भाव को बदला है, ऐसे परमात्मा के साथ मुझे सेवा में पहुंचना चाहिए। ऐसे परमात्मा के पास मुझे सेवा में उपस्थित रहना चाहिए। और तुरंत पद्मावती के साथ धर्मेंद्र पहुंचे। धर्मेंद्र परमात्मा के सर पर छत्र धारण करके खड़े रहे और पद्मावती ने अपने दोनों हाथ से परमात्मा को लिया और ऊपर उठाया, जिससे परमात्मा के नासिका तक जो पानी आया था, परमात्मा ऊपर उड़ गए। अब उनको पानी का कोई भय नहीं रहा। कितनी भी बारिश हो रही है, अब कोई खतरा भगवान के सामने मंडरा नहीं रहा है। करते करते मेघमाली हार गया। इतनी बरसात करने के बाद भी जब परमात्मा का बाल भी बांका नहीं हो रहा है, तो आखिर उसने अपनी माया समेटी, बरसात बंद किया, फिर परमात्मा से क्षमा याचना की। धर्मेंद्र ने उसे फटकारा भी, पर यहाँ पर कहते हैं कि इतने भावों से चला आया बैर, पर पार्श्वनाथ दादा ने हर भाव में क्या किया? हर भाव में क्षमा रखी,
हर भौमिक समाधि रखी। अब दिन आ रहे कौन सा? अब वो दिन दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है। हाँ, अब दिल्ली दूर नहीं है, वो दिन एकदम नजदीक आ गया। बस आज की एक रात पसार होगी, मैल एकदम साफ हो जाए, आत्मा को इतना निर्मल और पवित्र कर लो कि अब बैर का कोई भी अंश उसमें ना रह जाए। किसी से किसी भी प्रकार का कोई बैर मत रखो। ये बैर जन्मों जन्म बिगाड़ देता है। ये तो ठीक है, पासना दादा थे तो यहाँ तो इनकी कहानी खत्म हो गई। अगर हमारे जैसे छदमस्त लोग बैर की एक भी गठान लगाएंगे तो हमारी कोई कहानी खत्म होने वाली नहीं है। कहानी खत्म करना है तो क्या करो? आज के दिन हर हाल में अपने अंदर की गठान खोल दो। गठान बहुत दुखदाई है। गठान कैसी है? कैंसर की गठान हो तो हाँ, एक जीवन समाप्त करती है, पर बैर की गठान हो तो कई जन्मों को खत्म कर देती है। एक स्कूल के अंदर विद्यार्थियों को प्रिंसिपल सर ने आज कहा कि मैं आपको 10,000 रुपए इनाम दूंगा 15 मिनट के अंदर जो अधिक से अधिक गठान लगाएगा। सबसे अधिक गठान जिसकी लगी रहेगी उसको मैं कितना इनाम दूंगा? 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। सबको धागा दिया गया, गठान लगाने के लिए सब एकदम स्पीड कर लिए, फुल स्पीड से गठान लगाने लगी। 15 मिनट हुई, बेल बजी, सबने स्टॉप किया। सबसे अधिक गठान कितनी लगी, किसकी लगी? ये निरीक्षण और परीक्षण होने के बाद अब प्रिंसिपल सर ने कहा जितनी भी गठान आपकी लगी है, जो जितनी ज्यादा से ज्यादा गठान अगले 15 मिनट में खोलेगा उसको 1 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। गठान लगाने का 10,000 रुपए इनाम है और जो ज्यादा से ज्यादा गठान खोल लेगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 15 मिनट का टाइम दिया गया है। बच्चे गठान खोलने की कोशिश करने लगे, पर बच्चे गठान तो लगा लिए, खींच खींच के टाइट मजबूत अच्छे से गठान लगाए, लेकिन अब गठान खोलना है तो बहुत कठिनता लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है। 15 मिनट हो गए लेकिन बच्चों से गठान खोली नहीं। तो सबक ये सीखना है, गठान लगाना इजी है लेकिन उस गठान को खोलना बहुत कठिन काम है। इसलिए गठान लगाना नहीं, क्योंकि लगी हुई गठान दुखद है, लगी हुई गठान कई जन्म बिगाड़ देती है। तो पार्श्वनाथ भगवान का जीवन हमको ये बताता है कि उन्होंने कोई भी जन्म में गठान लगाई ही नहीं। पार्श्वनाथ भगवान ने गठान लगाई? उन्होंने तो गठान लगाई ही नहीं। और पार्श्वनाथ भगवान इस प्रकार अपना समय निर्गमन करने लगे। पार्श्वनाथ दादा का 8 गण और 8 गणधर थे। शुभ, आर्यघोष, वशिष्ठ, ब्रह्मचारी, सौम्य, श्रीधर, वीरभद्र, यशोभद्र, इन सब ने अलग अलग द्वादशांगी की रचना की। 16,000 साधु, 38,000 साध्वियां, 1,64,000 श्रावक, 3,27,000 श्राविका, 350 पूर्वधारी, 1400 अवधिज्ञानी, 1,000 केवली, 1100 वैद्य लब्धिधारी, 750 विपुलमती, 600 रिजुमती, 600 वादी, प्रभु के हस्त दीक्षित। 1,000 साधु मोक्ष में गए, 2,000 साध्वियां मोक्ष में गई और 1200 साधु पंचानुत्तर विमानवासी देव हुए। इस प्रकार पार्श्वनाथ भगवान के 2 प्रकार की अंतकृत भूमि बताते हैं। पार्श्वनाथ भगवान से लेकर 4 पट्टधर मोक्ष गए, युगांतकृत भूमि ये हुई। और पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष केवल ज्ञान होने के 3 वर्ष के बाद मुक्ति मार्ग शुरू हुआ। इस प्रकार पार्श्वनाथ दादा 30 वर्ष घर में रहे, 83 दिन छद्मस्त अवस्था में रहे और 70 वर्ष का चारित्र पाल के 100 वर्ष की आयु को पूर्ण करके 4 घाती अघाती कर्मों का क्षय करके, मतलब 8 कर्मों का क्षय करके, अवसर करने काल में चौथे आरे के बहुत कुछ व्यतीत होने के बाद, यानी 253 वर्ष
8 महीना 15 दिन जब शेष था, तब वर्षा काल में सावन सुदी 8म के दिन सम्मित शिखर तीर्थ पर 33 साधुओं के साथ 24 मासक श्रमण, परमात्मा का जितनी भी तपस्या है वो सारी तपस्या कैसी होती है? हाँ, अब देखो लगता है कभी कभी कोई 180 उपवास करता है, आपको क्या लगता है वो 180 का पाना क्यों कर लिया? क्योंकि भगवान से आगे नहीं जा सकता। भगवान के भी 6 मासी तप महावीर स्वामी के, क्योंकि हम जिनके शासन में उनके अनुसार बात करते हैं, भगवान महावीर का सबसे बड़ा में बड़ा तप कौन सा हुआ? 6 मासी, मतलब 180 उपवास गिनते हैं। पर भगवान के उपवास से बराबरी कर कौन सकता है? अगर किसी ने 180 उपवास किया भी तो क्या वो भगवान के बराबरी वाला किया? भगवान के सारे उपवास 24 है। भगवान के सारे उपवास अगर 6 मासी तप हुआ तो पूरा 6 मासी तप में परमात्मा ने एक घूंट पानी की भी नहीं ली। तो ये पार्षद दादा का जो मोक्ष गमा है मासक श्रमण तप के साथ, वो मासक श्रमण कैसा है? 24 हारे बिना पानी का। परमात्मा ने एक भी उपवास में पानी ग्रहण नहीं किया। और अभी हम तो थोड़े क्या है, सत्व में कमजोर हैं, तो हमको तो थोड़ा पानी वाली चीज लेने में आती है। आज ऐसे ही मासक श्रमण के तपस्वी अपने बीच उपस्थित हुए हैं चिराग भाई गांधी, जिनके आज 1 महीने के उपवास का आज 30वां उपवास है। आज मासक श्रमण अपने आप में पूर्ण हो रहा है। कल संवत्सरी का दिन, एक शिखर और उस पर कलश, कलश पे ध्वजा, मासक श्रमण कर लिए, बहुत अच्छी बात। मासक श्रमण करने के भाव औरों के भी जागृत हो, ये भी अच्छी बात। मासक श्रमण की आप अनुमोदना करें, वो भी अच्छी बात, क्योंकि करे करावे अनुमोदे तीनों ना फल सरखा जी। करो, कराओ, अनुमोदन करो, तीनों का फल समान मिलता है। उसी प्रकार से चिराग जी ने किया, माता पिता और परिवार वालों ने करवाया, और आप सब ने मिलके क्या किया? अनुमोदना की। हाँ, आप सब ने मिलके अनुमोदना की। तो तीनों का फल समान कब मिलेगा? समान कब मिलता है तीनों का फल? जब हमारे भाव भी उसी लेवल के हो। इन्होंने मासक श्रमण किया तो आप इनको भेंट क्या देंगे? क्या भेंट दोगे? नरपत जी, मास श्रमण किया चिराग भाई ने, आप उनको क्या देने वाले? अभी 2 मिनट बैठो, एक साथ में 2 मिनट ना, एक साथ 5 मिनट। तो ये बताओ आप क्या देने वाले हो? हाँ, गुप्त है क्या? कोई लिफाफा दोगे? हाँ, सोने की चैन देंगे। हाँ, यहाँ नहीं, घर पे जाके देने वाले हो, यहाँ चढ़ाने की बात नहीं है। घर पे आप चिराग भाई को क्या चढ़ाओगे इसकी बात है। चिराग भाई को तो नहीं, उनके मासक श्रमण को चढ़ाओगे। तपस्या में आप द्रव्य कुछ भी दो, वो तप के सामने गौण है, तप के सामने उसका कोई मूल्य नहीं। आप चाहे हीरे का पेंडल दो, हीरे की चैन दो, हीरे की अंगूठी दो, हीरे का ब्रेसलेट दो, आप कुछ भी दे दो, हीरे का दो, सोने का दो, जिसका देना है दो। द्रव्य तो इस इतने बड़े तप के सामने क्या है? गौण है। वास्तविक चीज क्या है? आप इनकी भाव शुद्धि के लिए इनको क्या देंगे, और अपनी भाव शुद्धि के लिए आप इनको क्या चढ़ाएंगे? संकल्प होना चाहिए, त्याग में त्याग देना चाहिए, व्रत में व्रत देना चाहिए, तप में तप देना चाहिए। आज हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, नहीं तो हम कोई भी तपस्वी का संघ का बहुमान खाली नहीं करवाते। सिर्फ भेंट आदि नहीं होती, तिलक आदि नहीं होता, पर ये बहुमान करेगा कौन? इसका चढ़ावा होता है, और चढ़ावा रुपए पैसे से भी नहीं होता, चढ़ावा तपस्या से होता है। पर अभी हमारा प्रवचन लंबा है, इसलिए बीच में इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी वर्तमान